प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। गर्दनीबाग धरना स्थल पर वैसे भी अभ्यर्थी हैं जो बीपीएससी टीआरई 3.0 सप्लीमेंट्री रिजल्ट मल्टीपल रिजल्ट को लेकर के काफ़ी दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं। ये भी अपनी मांग को बदस्तूर जारी रखे हुए हैं। इनका ये कहना कि इनकी गुहार सुनी जाए। हम इनसे जानेंगे। इन्होंने अपने हाथों में तमाम तरह के पोस्टर भी ले रखे हैं जिन पे इनकी मांग भी परिलक्षित हो रही है। हम इनसे जानेंगे कितने दिन हुए, कहीं से कोई उम्मीद की किरण दिखाई दी या नहीं। कितने दिन हो गए आप लोग? 16 दिन हो गया सर। और हम लोग चाह रहे हैं सरकार से हैं, हमारी यही मांग है कि हम लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए, मल्टीपल रिजल्ट दिया जाए। यानी टीआरई 3 में जितना भी अभी तक रिक्तियां बाकी है, जितना पर रिजल्ट हो चुका उसके बाद जो रिक्ति बाकी है उन सभी को सप्लीमेंट्री रिजल्ट के रूप में हम सभी को दिया जाए, ताकि हम सभी जितने भी युवक हैं जो कट ऑफ मार्क पार कर चुके हैं, 1-2 नंबर के चलते छूट चुके हैं, या जिनको टाई ब्रेकर के चलते रुका हुआ है, उन सबको कल्याण हो सके। हम सभी हाथ जोड़ करके मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय एवं डॉक्टर एसीएस महोदय से निवेदन करते हैं कि हम सबों को मल्टीपल रिजल्ट दिया जाए ताकि हम सबों को कल्याण हो सके। हम लोग सरकार से ही कितनी सीटें जो हैं वो मल्टीपल रिजल्ट के कारण स्टक हुई हैं अभी? 15,000 सीट ऐसा है कि जो कि कॉमन है, 21,000 सीट ऐसा है कि जिस पे रिजल्ट नहीं दिया गया। इस प्रकार से बहुत सारा फर्जीवाड़ा में बाहर हो रहे हैं, आप लोग के मीडिया के माध्यम से ही पता चल रहा है। इस प्रकार से 20 से 30,000 ऐसा है कि अगर रिजल्ट दिया जाए सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो रिक्त खाली है, उस पर 20 से 30,000 रिजल्ट दिया जा सकता है। इसलिए हम लोगों का जायज़ मांग है। हम लोग खैरात में सीट नहीं मांग रहे हैं, हम लोग टाई ब्रेकर से 1 नंबर से पीछे हैं। सर हम भी काबिलियत रखते हैं, हमें रिजल्ट जारी किया जाए। अच्छा, सवाल ये भी है कि आप लोग अपनी मांगों को रख रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने विभागीय स्तर पर पहल की है कांटेक्ट करने की? वहाँ से कुछ जवाब मिला है आप लोगों को? देखिए सर, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पिछले 16 दिनों से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से और अहिंसात्मक, नॉन वायलेंसली वी कैन लिव हियर, हम यहाँ रह रहे हैं। लेकिन सर जहाँ तक बात है, वहाँ शिक्षा विभाग से मैसेज की तो अभी तक कोई लीगल नोटिस नहीं आई है। और लेकिन हमारे जो प्रतिनिधि मंडल हैं यहाँ से वहाँ पहुँचे हैं, चूँकि सरकार ने जो समय दी थी, आश्वासन दी थी, उसको लिखित रूप में जो है नोटिस देने के लिए बुलाया गया है। लेकिन अभी तक वो मैसेज पहुंचा नहीं है। अगर वो मैसेज पहुंच जाएगा तो हम लोग का धरना भी टूट जाएगा। लेकिन अगर बात किया जाए सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, तो लगभग 20 से 25,000 सीट ऐसे हैं जो मल्टीपल हैं, और अयोग्यता से जो खाली हो रहे हैं सीट, तो कुल मिला के जो है लगभग 40,000 के अंदर, यानी 30,000 के बीच में इतने सीट जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट हैं, और जिस पर सरकार बहाली निकालती है उसको भर सकती थी। लेकिन सरकार की मानसिकता अगर सकारात्मक बिहार के बच्चों के लिए और यहाँ की गरीबी को दूर करने के लिए हो जाए, तो तमाम जो सफल बच्चे हैं सभी के घर में जो है एक खुशी का जो है दीप जल सकती है। और जिसकी उम्मीद जो है हमारे बिहार के पब्लिक, जहाँ तक जो पब्लिक जनता है, हमारे माता पिता हैं, हमारे जो समाज हैं, वो उम्मीद कर रहे हैं नीतीश सरकार से कि वो ये पहल एक बार कर दें, ताकि जिसके लिए वो प्रगति पर निकले हैं वो सकारात्मक जो है उसका हो जाए, वो सफल हो जाए, और ताकि जो है हम बिहार के जो गरीबी है वो दूर होगी, जिसके लिए हम लोग शिक्षा लिए हैं। लेकिन शिक्षा लेने से हमारी गरीबी दूर नहीं होती है। शिक्षा लेने के उपरांत हमें अगर सर्विस दी जाती है और हमें अगर रोजगार दी जाती है, तब हमारी गरीबी खास करके बिहार की दूर हो सकती है। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, एक सर भी हैं, हम इनसे जानेंगे। तो ये जो बच्चों की मांग है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर पहले तो ये समझना होगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो ये मांग कर रहे हैं, इन बच्चों का मांग जो है बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि इतने ही मार्क्स लेकर के कोई बच्चे का फाइनल सिलेक्शन हो गया, वो वेरिफिकेशन करा रहे हैं, और इतने ही मार्क्स लेकर के ये धरना पर बैठे हुए हैं। इनकी क्या यही गलती है कि ये 2 महीना बाद में पैदा लिए हैं? मामला यही है। तो मेरा कहना है कि अगर सरकार जो नॉर्म बनाई है, ठीक है, स्वागत योग्य है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपने क्राइटेरिया बनाया, लेकिन अगर सीट खाली नहीं रहती तो हम मान सकते थे कि अब को सरकार के पास मजबूरी है, कोई एडजस्ट कर नहीं सकती है। लेकिन 21,000 सीट अभी ही खाली हो चुकी है, अभी मल्टीपल वेरिफिकेशन बाकी है। 15,000 कम से कम सीट वहाँ से खाली होगी, और इसके बाद जब फाइनल वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद जो गलत डॉक्यूमेंट्स के कारण बच्चे पकड़ाएंगे, गलत डोमिसाइल सर्टिफिकेट के कारण जो बच्चे पकड़ाएंगे, इसके अलावा जो गलत कम्बिनेशन के कारण जो बच्चे पकड़ाएंगे, जो पकड़ाते रहे, कई हर्डल आते रहते हैं, तो कम से कम हज़ारों सीट उससे भी खाली होना है।
तो अगर आप सारांश में इसको देखेंगे 83,000 समथिंग वैकेंसी में मुश्किल से 40,000 सीट सरकार भर पाएगी, लेकिन इतने तमाम बच्चे जो कि बराबर मार्क्स लाए हुए हैं, मुश्किल से 1000 की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी होंगे। इनका एडजस्टमेंट बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। तो इन छात्रों का ये मांग है कि जब इतनी सीटें बची हुई है तो इन सीटों में हम लोगों को एडजस्ट किया जाए, हमारा भी उतना ही मार्क्स है। तो बस मांगे यही है। और सरकार के जो भी प्रतिनिधि हैं, चाहे मंत्री हों, तमाम अधिकारी हों, लगातार सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं कि तुम्हारी बातों पर हम गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं, जल्द ही इसकी सूचना देंगे, जल्द ही सूचना देंगे। कब तक आप विचार कर लीजिएगा? कुछ तो लिखित आश्वासन आप दे सकते हैं। यहाँ तक कि बीपीएससी एक नोटिस निकाल दी है कि हमको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते कि शिक्षा विभाग हमको ऑर्डर दे दे। मतलब कि अब वो अपना गेंद शिक्षा विभाग के पाले में छोड़ चुकी है। अब बच्चे की अगर हमारी संख्या बल मजबूत होती है, लगातार हम धरना स्तर पर बैठते हैं, तो हो सकता है कि शिक्षा विभाग की नज़र हम लोगों पर पड़ेगी। हो सकता है कि हमारे हित में कुछ रिजल्ट जारी हो जाए या बीपीएससी को ऑर्डर दे दे। बस यही बातें इसमें है। आप लोग इतने दिन से बैठे हुए हैं, अभी कब तक कंटिन्यू करना है इसे? देखिए सर, हम लोग 16 दिन से लगातार यहाँ पर भूखे प्यासे एक टाइम खाना खा करके रह रहे हैं, और जब तक लिखित आश्वासन नहीं देते तब तक हम लोग लगातार यहाँ पर बैठे रहेंगे, चाहे हम मर क्यों न जाए यहाँ पर। अब तो पूरा डिप्रेशन में चल गए सर। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी से हाथ जोड़ करके विनती है, सर दे दीजिए किसी तरह, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे सर, किसी तरह दे दीजिए इस बार सर। हम लोग 16 दिन से सर बैठे हुए आपके बेटे के तरह है सर। एसीएस माननीय सिद्धार्थ सर से भी विनती है हाथ जोड़ करके, सर आप किसी तरह एक लिखित नोटिस निकाल दीजिए, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे सर। बिल्कुल, तो ये छात्र हैं, इनकी मांग है। इनका ये भी कहना है कि अपनी मांग होने तक वो यहाँ बैठे रहेंगे, यद्यपि वो किसी तरह का हिंसक आंदोलन नहीं करेंगे। देखना ये है कि सरकार कब इन पर नज़र डालती है और इनके हक में फैसला देती है। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।